हेलो एवरीवन, मैं हूं सौरभ लोधी और आप देख रहे हैं मेरा पसंदीदा यूट्यूब चैनल सौरभ मैथ क्लब। तो हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं बढ़िया होंगे। आज हम फिर एक नया सवाल लेके आए हैं, प्रश्नावली 3.3 क्लास 10, जो कि थ्योरी वाले सवाल हैं, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हैं और परीक्षाओं में लगातार देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही एक सवाल लेके आए हैं जो हम हल करेंगे। सवाल क्या दिया हुआ है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु और सोनू की आयु, दो बहन भाइयों की आयु याद करनी है। नूरी की आयु और सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। देखो, हमें आयु तो इनके पता नहीं है, तो आयु ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? हल करते हैं। पता नहीं तो हम क्या मानेंगे कि नूरी की आयु, नूरी की वर्तमान आयु क्या मानेंगे? नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है। कितनी है? x वर्ष है। उसी प्रकार मानेंगे सोनू की आयु, सोनू की वर्तमान आयु कितनी है? वर्तमान आयु कितनी है? y वर्ष है। कितनी है? y वर्ष है। ठीक है, तब क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व। तो हम क्या करें कि शर्त के अनुसार करने लगेंगे। प्रथम शर्त क्या कह रहा है? प्रथम शर्त अनुसार क्या कह रहा है? प्रथम शर्त अनुसार देखेंगे क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। ठीक है मेरे बच्चों, वो क्या कह रहा है कि पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, जो कि जो आयु होती है उसमें से पूर्व की आयु घट जाती है और जो आयु पश्चात की होती है वो अपनी आयु में जुड़ जाती है। तो ठीक है, पूर्व कह रहा है जो नूरी की आयु कितनी मान दी अपन ने? 1 वर्ष मान दी, तो उसमें 5 माइनस कर देंगे। ठीक है, उसी प्रकार लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, सोनू की आयु। ठीक है, सोनू की आयु हमने बाय मानी है तो हम बाय -5 कर देंगे। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी है? 3 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 गुनी। तो हम क्या करेंगे? सोनू की आयु, नूरी की आयु कितनी दी है? 1 - 5 हो जाएगी। अब क्या है? सोनू की आयु कितनी होगी? 3 गुनी। तो सोनू की आयु में हम कर देंगे 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो सोनू की आयु कितनी है? y - 5। ठीक है, अब हम इनको हल करते हैं तो x का x रहेगा -5 के 5 बराबर 3 गुणा y होगा तो कितनी हो जाएगी? 3y हो जाएगी और माइनस की 5 कितना होता है? 15। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं? फंक्शन में करेंगे तो जो चर वाली संख्या होती है एक साइड हो जाती है, अचर वाली संख्या एक साइड हो जाती है। ठीक है, तो x बराबर करेंगे प्लस के 3 है, फंक्शन में करने पर आएंगे माइनस के 3y बराबर माइनस के 15। ठीक है, तो प्लस के 5 इधर आएंगे तो माइनस के 5 इधर आएंगे प्लस के 5 हो जाएंगे। ठीक है, x - 3y बराबर माइनस के 15 ज्यादा है और प्लस के 5 कम है, तो 15 में से 5 जाएंगे तो -3। ठीक है, इसे मानेंगे हम समीकरण नंबर 1। हमें क्या प्राप्त हुआ है? पहली शर्त से प्राप्त हुआ है हमें समीकरण नंबर 1, x - 3y बराबर -10। ठीक है, चलो अब दूसरी शर्त से करते हैं। द्वितीय शर्त अनुसार। ठीक है बच्चों, दूसरी शर्त में क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो हम करेंगे 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु। ठीक है, तो नूरी की आयु हमने मानी थी x वर्ष, उसमें क्या हो जाएगा? 10 मतलब होता है बाद, तो उसकी में 10 वर्ष जोड़ जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार करेंगे 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु,
सोनू की आयु। ठीक है, तो सोनू की आयु कितनी दी है 12 वर्ष, तो इसमें 10 ऐड हो जाएंगे। ठीक है मेरे बच्चों, अब क्या कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी 2 गुनी हो जाएगी, कितनी आएगी 2 गुनी। तो नूरी की आयु कितनी दी है x प्लस 10 वर्ष दी हुई है, और इसमें 2 का गुणा कर देंगे, किसकी आयु कर देंगे सोनू की आयु। ठीक है, तो x प्लस 10 बराबर इधर 2 बार हो जाएगा, इधर 10 गुना 20 होता है। ठीक है, पक्षांतर करने पर x के प्लस के 2 बार माइनस के 2 बार हो जाएंगे, बराबर 20 प्लस के 10 माइनस के 10 हो जाएंगे। ठीक है, x माइनस 2 बार बराबर करेंगे, तो मेरे बच्चों यहाँ पे 20 में बजाएंगे तो उसमें 10 बनेंगे, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2 मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब इसको उन्होंने तो कहा तो है नहीं, ये विलोपन विधि से करो या प्रतिस्थापन विधि से करो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से करेंगे समीकरण 1 बार 2 से, समीकरण नंबर 1 बार समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या दिया है x माइनस 3 बार बराबर माइनस के 10, और समीकरण नंबर 2 दिया है x माइनस 2 बार बराबर प्लस के 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, संख्या सहमत जो करेंगे घटाने पर, क्या करेंगे घटाने पर। देखो यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, देख कट जाएंगे कुछ माइनस से, इधर प्लस के 2 बार है, माइनस के 3 बार है, तो क्या आएगा चिन्ह माइनस का आएगा, 3 में से 2 हो जाएंगे। ठीक है, माइनस माइनस के तो चिन्ह माइनस का आएगा, लेकिन जुड़ जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, बाय का मान कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। कितना बाय का मान कितना आ गया 20, यानी कि सोनू की आयु निकाला है 20 वर्ष। अब हम निकालनी है नूरी की आयु। नूरी की आयु निकालने के लिए बाय का मान समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बाय का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है 1 में रखने पर, ठीक है। तो हम बाय का मान समीकरण 1 रख देंगे। समीकरण 1 क्या था, x माइनस 3 बाय बराबर माइनस 10। ठीक है, तो x प्लस x माइनस करेंगे 3 गुणा y का मान कितना आया था, y का मान आया था बच्चों 20, कितना आया था 20 माइनस 10 हो जाएगा। अब x माइनस करेंगे तो x माइनस करेंगे तो 20 गुणा 2 में क्या होगा, कितना होगा 60 आएगा, कितना आएगा 60 बराबर माइनस 10। x बराबर करेंगे तो माइनस के 10 तो माइनस के 60 प्लस के 60 हो जाएंगे, प्लस के 60। x बराबर करेंगे तो प्लस के 60 में से माइनस के 10 जाएंगे, कितने बचेंगे 50 बचेंगे। तो मेरे बच्चों दूरी की आयु कितनी बढ़ जाएगी, x बढ़, हम लिख सकते हैं अतः नूरी की आयु कितनी आई है 50 वर्ष, तथा सोनू की आयु कितनी है 20 वर्ष। ठीक है, तो हमें दोनों की आयु निकाल दी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब करें।